हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन 2021-22 भर्ती आ गई है। नोटिफिकेशन 15 जनवरी से नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अब उससे पहले जो आपके डाउट हैं उन डाउट्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत सारे सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स ने हमें भेजे और एक सबसे बड़ा डाउट कैंडिडेट्स का ये है कि क्या एक्सपीरियंस का वेरिफिकेशन होता है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो मेरे पास में एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने 3 साल का कोर्स किया है, 3 महीने का कोर्स किया है, क्या वो मान्य है? मैंने एनएसडीसी का कोर्स किया है, क्या वो मान्य है? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है उसके बारे में बहुत सारे डाउट हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, क्या वेरिफिकेशन होता है? एनएसडीसी जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन है उसका 3 महीने का या उसका 90 आवर्स का कोर्स होता है, मैंने वो किया है, क्या मैं उससे आवेदन कर सकता हूं? मैंने 18 मंथ्स का होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है F&B डिपार्टमेंट से, फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्या मैं उससे आवेदन कर सकता हूं? 3 मंथ्स का मेरे पास में ट्रेनिंग है होटल का, मैंने ट्रेनिंग किया है, या मैंने बिना वेतन के होटल में काम किया है, या मैं कैटरिंग सर्विस में मैं काम करता हूं, क्या मैं आवेदन कर सकता हूं? मुझे 9 साल का बार्बर का एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का शॉप है बार्बर का, लेकिन मेरे पास में लेटर हेड नहीं है, मेरे पास में कोई सील नहीं है बार्बर का। मैं आवेदन कर सकता हूं। उसका लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, भाषा कैसी होनी चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये एनएसडीसी का स्किल ट्रेनर का एक कोर्स आपको दिखा रहे हैं। अब इसमें जो है कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि ये 2 साल का कोर्स है। इसमें सिर्फ फॉर सक्सेसफुली इज हियर बाय अवार्डेड, ये जो है कैंडिडेट का नाम है, फॉर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द कोर्स ऑफ हाउस कीपिंग अटेंडेंट मैनुअल क्लीनिंग हिंदी, और यहाँ पर डेट है, ये डेट है, ये एक्चुअली ऑनलाइन होता है। अब इसमें कितने समय का है, 2 महीने का है, 2 साल का है, 3 महीने का है, कितने का है, ये नहीं लिखा हुआ, इसलिए हमारे हिसाब से तो देखिए, ये आप यदि वहां प्रोड्यूस करते हैं तो ये वहां नहीं चलेगा। हाँ, इसका फायदा आपको उस समय हो सकता है जब आपका ट्रेड टेस्ट होता है, इसका फायदा हो सकता है, लेकिन इसके साथ में आपको 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। 2 साल जो लिखा हुआ है कागज में वो आपके पास बिल्कुल होना चाहिए। अब ये देखिए, अनुभव प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, ये यहाँ पर होटल का नाम है, ये रेफरेंस है, ये डेट है, इशू डेट यहाँ पर नहीं लिखा है। प्रमाणित किया जाता है कि ये नाम हो गया कैंडिडेट का, पिता का नाम, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला ने मेरे संस्थान में स्वैच्छिक रूप से पोर्टर के रूप में, पोर्टर तो उसमें पोस्ट ही नहीं है। अब कैंडिडेट कहते हैं कि क्या मैं इससे कुक में आवेदन कर सकता हूं? कुक में आप आवेदन किस आधार पर कर सकते हैं? यहाँ पर पोर्टर की जगह कुक लिखा होना चाहिए। आपको वाटर कैरियर से करना है तो आपको वाटर कैरियर लिखा हुआ होना चाहिए। ये बेसिक चीजें देखिए। कुछ सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि किसी प्रकार का कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है, वो भी आपको दिखा देंगे। कब से कब तक किया है? 31/12/2020 से, 31/12/2020 से 28/2/2020 तक का ये किया है। यानी 31/12 पहले आता है या 28/2 पहले आता है। तो खुद आप समझ सकते हैं कि आप सर्टिफिकेट, फर्जी सर्टिफिकेट आप बनवा के ला रहे हैं, तो वो फर्जी सर्टिफिकेट कहां पकड़ा जाएगा ये आपको नहीं पता है। आपने सर्टिफिकेट बनवा लिया, सर्टिफिकेट कुछ कहते हैं कि 1200 में सर्टिफिकेट बन रहा है। एक कैंडिडेट हमें पूछा कि हमें कोई 2500 में सर्टिफिकेट बना रहा है। एक ने हमें कहा कि होटल में हम गए थे, उन्होंने 10,000 मांगा, और एक ने हमें ये कहा कि 600 में बन रहा है। देखिए, अब कितने में बन रहा है ये आपको तय करना है, आपको बनवाना है। अब आपके साथ आप सर्टिफिकेट भी बनवा लें, मेहनत करें, दौड़, फिजिकल सब कुछ किया, दौड़ होने के बाद में ये सर्टिफिकेट जो है, या इससे पहले ही आप मुझे एक बात बता दीजिए कि 31 दिसंबर 2020 पहले आता है या 28 फरवरी 2020 पहले आता है? कि
पोर्टर के रूप में दिनांक 31 दिसंबर 2020 से 28 फरवरी 2020 किस आधार पर बना दिया भैया? और यहाँ पर प्रबंधक नीचे सील, यहाँ ये हाइड किया है, सील लगा के यहाँ पे सिग्नेचर किया है कि ये 600 में बन रहा है। ऐसा 600 क्या, ये 6000 में बने तो भी ये फर्जी है। ये देख लीजिए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। यहां पर इश्यू डेट भी होना चाहिए, 28 फरवरी को तक किया है तो 28/2/2020 हो सकता है, 28/3 हो सकता है, 5/3 हो सकता है, लेकिन ये 28 फरवरी तक किया, इस डेट को अभी छोड़ दीजिए, 28 फरवरी तक किया है तो 27 फरवरी को जारी सर्टिफिकेट नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पहले कोई भी ऐसा नहीं है जो काम करने से पहले की तारीख में सर्टिफिकेट जारी कर देगा। ठीक है, आगे दिखाते हैं आपको। अब क्वालिफिकेशंस क्या है? एक तो एज कितनी होनी चाहिए? 1 अगस्त 2021 को 18 से 23 साल होनी चाहिए, किसके लिए? यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी हैं तो इसमें +3 साल की छूट कर दीजिए, एससी एसटी हैं तो इसमें आप 5 साल की छूट कर दीजिए। ये कब से काउंट होगा? ये काउंट होगा 1 अगस्त 2021 से। अब एजुकेशन, ये तो हो गया आपका, एज हो गया। एजुकेशन, मैट्रिकुलेशन 10th पास आपका होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि यदि आपने बीटेक किया है और आप आवेदन कर रहे हैं तो ये बीटेक का मत लगाना, सिर्फ 10वीं के आधार पर ही फॉर्म फिल करना है। ऐसा नहीं सोचना कि आपने हायर एजुकेशन है आपका, हायर क्वालिफिकेशन है आपका, तो आपको कोई वरीयता देंगे, वहां पे कोई वरीयता नहीं दी जाएगी। आप, जबकि आप एक गलती आप यहां पर कर जाते हैं कि उसमें आप फंस जाएंगे। 10th पास आपने किया है, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सपोज कीजिए किसी ने 2019 में 10th पास किया है, 2019 में जनरली 10th के एग्जाम कब होते हैं? मार्च में होते हैं। अब उसके बाद आप लिखते हैं कि 1 अप्रैल 2019 से 31 दिसंबर 2021 तक हमारे संस्थान में काम किया है। आपका 10th का पढ़ाई या 12th का पढ़ाई रेगुलर जो कोर्स है वो इस दौरान नहीं होना चाहिए, जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। इसमें भी हमने बहुत सारे कैंडिडेट को आउट होते हुए देखा है कि आपने बीए की रेगुलर पढ़ाई और होटल का काम दोनों एक साथ कैसे किया? बीए की पढ़ाई आप कर रहे हैं पटना में कॉलेज से और होटल का सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है कोलकाता का, तो ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब या तो होटल का सर्टिफिकेट आपका गलत है या बीए की पढ़ाई गलत है। इसलिए आपको कह रहे हैं कि सिर्फ मैट्रिक के आधार पर ही लगा देना, 10वीं के आधार पर ही लगा देना जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो। अब उसके साथ विद, यहां पे लिखा विद 2 years वर्क एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, या तो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस या 1 year एक्सपीरियंस, 1 year सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और वोकेशनल इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 1 year एक्सपीरियंस इन। अब आईटीआई आपने किया है डीजल मैकेनिक से, जो कि 1 साल का होता है, उसके साथ आप कहते हैं कि मैं आईटीआई डीजल मैकेनिक से मैंने किया है और प्लस 1 साल का मैं होटल का कुक का कोर्स सर्टिफिकेट बनवा लूं, क्या मैं आवेदन कर सकता हूं? नहीं कर सकते। कर देंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस जो है उसके साथ डीजल मैकेनिक का नहीं हो, वो होटल से रिलेटेड ही कोई कोर्स होना चाहिए, F&B से रिलेटेड होना चाहिए, किचन स्टाफ से रिलेटेड होना चाहिए, या 2 years डिप्लोमा फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द ट्रेड और सिमिलर ट्रेड। सिमिलर ट्रेड का मतलब साफ लिखा हुआ है कि आप कुक से आवेदन करना चाह रहे हैं, हाउसकीपिंग से आवेदन करना चाह रहे हैं, सफाई से आवेदन करना चाह रहे हैं। हाउसकीपिंग का आपके पास में 2 साल का आपका कोई आईटीआई होना चाहिए या कोई वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, वहां से कोर्स होना चाहिए।
एक एक्सपीरियंस लेटर आपको और दिखाते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ये होटल जो भी संस्थान है उसका नाम लिखा हुआ है, एड्रेस है। देखिए आपकी पहचान जो है वो हम छुपा के रखते हैं। दिस इज टू सर्टिफाई दैट, ये नेम आ गया कैंडिडेट का, एट यानी ये एड्रेस आ गया। हु हैज बीन वर्किंग इन आवर होटल एज ए कुकर फ्रॉम डेट 2015 से 18। डेट 2015 से 18 साफ साफ नजर आ रहा है कि कंप्यूटर से जो ठप्पा लगा कर देते हैं उनका काम है ये। वो जब आपके फॉर्म फिल करते हैं उसमें ही गलती हो जाती है तो ये भाषा का तो उनको जानकारी कैसे होगी। अब ये इसमें क्या लिखना था कि 1/3/2015 टू 31/3/2018 इस तरीके से डेट होगी दोस्तों। ऐसे डेट नहीं होगी तो भी आपका रिजेक्ट में चला जाएगा। अभी तो आपका क्या है कि ऑनलाइन फॉर्म है तो हो सकता है फॉर्म आपका स्वीकार हो जाए, लेकिन जब आप वहां जाएंगे तो वहां आपको प्रश्न पूछा जाएगा और उसमें आपको ये कहा जाएगा कि ये किस आधार पर हुआ है। और हो सकता है इस पर आपका ये ठीक है, ये ही इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्क हिज कंडक्ट इज गुड एंड आइडियल हैंस सर्टिफिकेट हैज बीन गिवन। बहुत अच्छी बात है। अब एक प्रश्न आता है कि क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होता है। बहुत सारा डिबेट इस पे चलता है, डाउट है कैंडिडेट के, और काफी लोग दावा करते हैं कि कोई वो नहीं होता, कोई वेरिफिकेशन नहीं होता। चलिए हम आपको लेटर दिखा देते हैं 2019 की भर्ती का। आपको साफ नजर आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। ये कहां से जारी हुआ है, ये लेटर जारी हुआ है भारत सरकार गृह मंत्रालय महानिदेशालय बल मुख्यालय महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल नई दिल्ली पश्चिमी खंड दिनांक 8 अक्टूबर 2020 को ये लेटर जारी हुआ। सीमा, ये कैंडिडेट का रोल नंबर, नाम है, दिल्ली के कैंडिडेट हैं। सीमा सुरक्षा बल में आरक्षक ट्रेडमैन 2019 की फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आने के कारण, क्यों नहीं आया? आपके दिनांक 19 सितंबर जब रिजल्ट आ गया था, लिस्ट आ गई थी, ज्वाइनिंग लेटर की तैयारी हो रही थी, तब कैंडिडेट का नाम नहीं आया, जबकि फाइनल लिस्ट में वो पहले से ही आश्वस्त थे मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने एक लेटर लिखा था जो कमांडेंट महानिरीक्षक मुख्यालय बल मुख्यालय व कमांडेंट 95 बटालियन सीमा सुरक्षा बल को प्रेषित है कि संदर्भ पत्र के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित आरक्षक ट्रेड्समैन 2019 दिल्ली राज्य की भर्ती प्रक्रिया के दौरान गठित अधिकारियों की समिति ने आपके द्वारा संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र को अवैध पाया, जिस कारण बोर्ड के द्वारा नियमानुसार फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका चयन नहीं किया गया है। आपके सूचना प्रेषित है, ये गोल मोहर है और ये सिग्नेचर है। ये किसको दिया है ये आप खुद देख सकते हैं। तो आप इतना तो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं कि होगा या नहीं होगा, ये हम तो ये नहीं कहते कि नहीं होगा, हम ये भी नहीं कहते होगा। हमारे पास ये लेटर जो है ये आपको दिखा दिया और सर्टिफिकेट के प्रोफॉर्मास भी दिखा दिए। अब आपको तय करना है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपना ट्रेड जो है वो सेलेक्ट करना है। सबसे पहला काम आपको ट्रेड सेलेक्ट करना है अपना, कि किस ट्रेड से मुझे आवेदन करना है। दूसरे के कहने से ट्रेड सेलेक्ट नहीं करना, खुद की रुचि, आपको कौन सा काम आता है। आपको बार्बर का काम आता है तो आपको बार्बर ट्रेड से आपको फॉर्म लगाना है। और ट्रेड टेस्ट कब होगा? पीटी पीएसटी के साथ ही आपका ट्रेड टेस्ट होगा। इसके अलावा इसमें पीटी पीएसटी के साथ ही ट्रेड टेस्ट होगा। रिटन एग्जाम तो बाद में होगा, रिटन एग्जाम तो 100 मार्क्स का होगा, उसमें ट्रेड के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ट्रेड के जो क्वेश्चंस होंगे या ट्रेड का जो काम होगा, ट्रेड के जो इक्विपमेंट्स होंगे, मसालों के बारे में पूछा जाएगा। यदि कुक वाटर कैरियर से भर्ती देख रहे हैं, वेटर से भर्ती देख रहे हैं, तो वेटर का जो इक्विपमेंट्स होते हैं, प्लेट्स होती हैं, होटल के किचन के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके बारे में पूछा जाएगा। आपको सर्व करने के लिए कहा जाएगा कि यहाँ पर अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, इनको आप, ये कस्टमर हैं आपके होटल के रेस्टोरेंट में, या आप आए हैं, इनको सर्व करना है। कैसे सर्व करेंगे? मैस में आपको ले जाके वहां पे आपका टेस्ट हो सकता है। तो ट्रेड टेस्ट आपका पूरा होगा दोस्तों, इस वहम में नहीं रहना।
कि ट्रेड टेस्ट नॉर्मल ट्रेड टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट पूरा होता है। ये लेटर की कॉपी यदि आप मांगेंगे तो ये नहीं देंगे हम आपको, क्योंकि ये किसी कैंडिडेट ने हमें जिसने दिया है वो उनकी पहचान हमें गोपनीय बनाए रखनी है। तो अब कैसे क्या करना है ये आपको तय करना है। बीएसएफ ट्रेड्समैन 2021-22 बहुत बड़ी भर्ती है और हमारे तमाम वो साथी जिनको एसएससी जीडी में कम मार्क्स आ रहा है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। रनिंग की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि रनिंग यदि अभी करेंगे तो ये रनिंग जो है हो सकता है एसएससी जीडी में भी पास हो जाते हैं, वरना तो इसमें काम आ जाएगी। लेकिन इससे पहले जो फॉर्म फिल करने में जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जो बात है उसका विशेष ध्यान रखना है। यदि आपको कोई डाउट होता है, आपको कोई इसमें एक्सपीरियंस लेटर के संबंध में किसी प्रकार का कोई डाउट आपको होता है तो देखिए हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर हम शेयर कर रहे हैं, इस पर आप अपनी बात रख सकते हैं, व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं। कॉल करेंगे दोस्तों, कॉल इस पर नहीं होगा, ये आपको पहले ही बता देता हूं। सिर्फ व्हाट्सएप नंबर ये आपको दिया जा रहा है आपकी सहूलियत के लिए। जय हिंद।